हाय गाइस। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर इथेनॉल द स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 43.5 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा एच डेल्टा यू व्हेन 1.75 मोल ऑफ C2H5OH इज वेपराइज्ड एट 260 केल्विन एंड 765 टॉर। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो ये जो चीज़ लिखी है इसका मतलब पहले निकालते हैं हम, ये क्या है। हमें ये अभी एक देखो, अगर ये ऊपर नॉट लगा हो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड चीज़ दे रखी है, और पर मोल का मतलब क्या है, ये एक मोल के लिए दे रखी है इतनी एनर्जी। यानी अगर इथेनॉल को हम C2H5OH को लिक्विड से वेपराइज कर रहे हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैसियस फॉर्म में। लिक्विड से गैस बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक मोल के लिए, वो हमें दे रखी है 43.5 किलो जूल। ये दे रखी है, पर ध्यान से देखो, ये दे रखी है एक मोल के लिए। हमारे पास मोल्स कितने हैं, 1.75 मोल्स। तो एक मोल के लिए इतनी है, तो 1.75 मोल्स के लिए कितनी एंथैल्पी हो जाएगी, 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो डेल्टा वेपराइजेशन, डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर 1.75 हो जाएगी 1.75 इंटू 43.5 किलो जूल। ये लगभग आएगी 76.1 किलो जूल के। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या कांस्टेंट प्रेशर है 760 टॉर का, 765 टॉर का। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दी जाती है उसी को हम डेल्टा वेपराइजेशन बोलते हैं। और हम, क्योंकि हमें देखो एच तो निकल आई हमारी इतनी है, अब हमें क्या निकालना है, क्यू। क्यू भी इसी के बराबर हो जाएगी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट दे रहे हैं तो 1 किलो जूल। तो हमारा क्यू भी निकल गया, एच भी निकल गया। अब निकालना है डब्ल्यू और यू। डब्ल्यू हमें पता है क्या होता है, माइनस का पी डी वी होता है, पी डेल्टा वी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस का डेल्टा ऑफ पी वी। हमें पता है पी वी क्या होता है, एन आर टी, तो इसको माइनस का एन आर टी भी लिख सकते हैं हम। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1.75 दे ही रखे हैं। आर की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, अब इसमें यूज़ करनी पड़ेगी हमें लीटर एटीएम वाली, यानी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। यहाँ भी मोल था, इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें, 260 केल्विन का। ध्यान से देखो तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका लीटर एटीएम में। ये कुछ आएगा लगभग, हाँ इसमें एक हम चेंज कर सकते हैं कि ये जो आर की वैल्यू हम 8.314 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए यूनिट जूल्स में, डायरेक्ट हमें जूल्स में आ जाएगा। अगर हम ये भी ले सकते थे, हमारा आंसर आता लीटर एटीएम में, फिर हमें उसको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता। तो इससे अच्छा हम जूल्स में लेके चल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका आंसर माइनस का 3.78 किलो जूल। ये हमारा वर्क डन भी आ गया। अब क्या रह गया, यू, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। और डी क्यू अभी हमने निकाला था 76.1 किलो जूल, प्लस डी डब्ल्यू हमें माइनस का 3.78 निकाला है, ये भी किलो जूल में, तो आसानी से माइनस हो जाएंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 72.5, सॉरी दिखा नहीं, तो 72.5 किलो जूल के आसपास। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। हमने क्यू भी निकाल लिया, डब्ल्यू भी निकाल लिया, डेल्टा एच डेल्टा यू निकाल लिया सारे कुछ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल इज 165 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, इतना क्या समझते पहले कि फिनॉल के फॉर्मेशन में जो हीट रिक्वायर्ड है या हीट जो रिलीज़ हुई वो हमें दे रखी है इतनी। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा फॉर्मेशन को एफ लिखते हैं, एंथैल्पी को एच, और ये स्टैंडर्ड है तो एक डेल्टा नॉट बना देंगे इस पर। ये कितनी दे रखी है, माइनस का 165 किलो जूल पर मोल। याद रखना ये भी 1 मोल के लिए दे रखी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा कंबशन है तो सी,
एंथैल्पी है तो H, स्टैंडर्ड है तो डेल्टा नॉट, तो ये हमें निकालनी है। अब कंबशन होता क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को बर्न करना। सो फिनॉल है, फिनॉल क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। सो मतलब किसी भी अगर हम ऑर्गेनिक स्पीशी का अगर हम कंबशन करवाते हैं तो क्या रिलीज होता है, CO2 और H2O। सो इसकी हमें पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बैलेंस्ड। सो इसकी रिएक्शन होगी कुछ, सो ये इसकी रिएक्शन बनेगी। अब ये मैंने फ्रैक्शन में इसलिए लिया है क्योंकि हम किसी भी कंबशन हुआ, फॉर्मेशन की एंथैल्पी उनको 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। यानी 1 मोल अगर कोई चीज़ बनी तो हम बोलेंगे उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर 1 मोल ही कंबशन हुआ किसी चीज़ का तभी हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसलिए हमने 1 मोल यहाँ फिक्स रखा। तो इसके मतलब फेवर में हमने इसको अरेंज किया है। सो 15/2 इसलिए रखा, इसको ये बैलेंस्ड है पूरी। अब क्या करेंगे हम, अब क्वेश्चन में 2 चीज़ें और दे रखी हैं, गिवन है वो पहले से ही कि फॉर्मेशन, एक तो इसका फॉर्मेशन दे रखा था फिनॉल का, अब एक फॉर्मेशन दे रखा है, इन दोनों का भी फॉर्मेशन दे रखा है पहले से। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है, सॉरी ऐसे हुआ है, CO2 दे रखा है ऑलरेडी माइनस का 393.51, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर का भी दे रखा है माइनस का 285.85 किलोजूल पर मोल में है। ये सारे किलोजूल पर मोल, ये किसका है, CO2 का, और ये किसका है, वाटर का। सो अब हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एंथैल्पी ऑफ कम्बशन के लिए आप क्या करो, इन सब के फॉर्मेशंस की जैसे मैं, ये हमें पता है प्रोडक्ट साइड है और ये रिएक्टेंट साइड है। सो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना है आपको। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट किस चीज़ का प्रोडक्ट, यानी ये जो फॉर्मेशंस हैं इनका सम करके माइनस करना है इनके फॉर्मेशंस से। जैसे कि और क्लियर होगा, मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कि ये है 6 CO2, यानी 6 मोल्स हैं, 6 × CO2 के फॉर्मेशन क्या है, माइनस का 393.51। 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये क्या है पर मोल, यानी 1 मोल के लिए दे रखा है, तो इसके 6 मोल बनना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इसका हो गया पूरा। अब इस 3H2 को, तो 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, और H2 का कितना देखा, माइनस का 285.85 से। ये हो गया प्रोडक्ट साइड। ये कौन सी साइड होगी, प्रोडक्ट साइड। माइनस करना है आपको रिएक्टेंट साइड को। अब रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, C6H5OH, एक तो 1 ही है, तो 1 × अब इसका कितना दे रखा था, माइनस का 165, प्लस ये कितनी है 15/2 × अब याद रखना, ये जो प्योर फॉर्म होती हैं गैसेस वगैरह जैसे O2, H2, N2, और कार्बन के केस में अगर ग्रेफाइट आ जाए, कार्बन यहाँ लिखा होता है मान लो C ग्रेफाइट, तो इन केसेस में इनका फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम 0 मानते हैं। तो ये क्या है 0 × 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। अब इनको आप कैलकुलेट करोगे, सो जो आपकी हीट ऑफ कंबशन आएगी वो आएगी माइनस का 3053 किलोजूल पर मोल। आई होप समझ में आया होगा। सो हमने कुछ नहीं किया, हमने किया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही है, बस प्रोडक्ट के जो फॉर्मेशंस की जो एंथैल्पीज है उनको प्लस कर दिया है मल्टीप्लाइंग विद देयर स्टोइकियोमेट्री, और माइनस कर दिया है रिएक्टेंट से। और रिएक्टेंट में भी स्पेशली ये याद रखना है कि अगर ये प्योर फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ है तो उसका हम 0 मानते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैश लॉ से है। सो हमें क्या बताना है, फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है डाइबोरेन का, यानी B2S6 का 298 केल्विन पे। और हमें ये कुछ डेटा दे रखा है जिसमें हमें क्या है, हीट ऑफ रिएक्शंस दे रखी हैं। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान जितनी हीट रिलीज़ हुई है वो दे रखी है, कि ये जब रिएक्शन होती है तो डेल्टा एच इतना है, ये जब रिएक्शन हुई तो डेल्टा एच इतना है, ये जब रिएक्शन हुई तो डेल्टा एच इतना है। सो हमें क्या है, इन डेटास को इंटरप्रेट करके निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन्स को। तो देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। सो इसमें एक की पॉइंट क्या याद रखना है आपको, हमें रिएक्शन इस तरह से बैलेंस करनी है कि हमें B2S6 फॉर्म होता हुआ दिखे।
यानी B2H6 इस साइड नहीं इस साइड हो। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल हमें बनाना क्या है पहले तो ये देखो डाइबोरेन है, हमें फॉर्मेशन बनाना है, यानी B2H6 हमें इतना पता है B2H6 तो इस साइड होगा। अब ये बना किससे, बोरॉन और हाइड्रोजन से, तो बोरॉन प्लस H2 कर दो, ठीक है। तो बोरॉन के कितने चाहिए 2 और H2 कितने चाहिए 3। तो हमें क्या है ये रिएक्शन फॉर्म करनी है, इन 3 रिएक्शन की हेल्प से हमें ये रिएक्शन फॉर्म करनी है। सो कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है कि हमें 3 मोल्स ऑफ H2 चाहिए, 2 मोल्स ऑफ बोरॉन चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ बोरॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके 3 मोल और चाहिए, तो इस रिएक्शन का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूँ तो ये 3H2 हो जाएगा, 3/2O2 हो जाएगा और 3H2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए क्या B2H6, पर ये तो रिएक्टेंट साइड है तो इसको पलटना पड़ेगा, तो इसको पलटूंगा मैं तो ये क्या है नेगेटिव साइन जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन किस तरह बन जाएगी अब। सो फर्स्ट रिएक्शन मैंने ये उल्टी करके उतार ली है, B2O3 प्लस 3H2O गिव्स B2H6 प्लस 3O2, और इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है अब क्या हो जाएगी, पहले नेगेटिव थी अब हो जाएगी पॉजिटिव क्योंकि मैंने रिएक्शन रिवर्ट कर दी है। और ये जो सेकंड रिएक्शन है इसको एज इट इज़ उतार दिया है मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं किया साइन में। और थर्ड रिएक्शन जो है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर अब हम ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें क्यों किया वो मैंने बता ही दिया था, क्योंकि ये 3H2 मिल जाएंगे हमें, क्योंकि हमें ये वाली रिएक्शन चाहिए। अगर अब हम इस थर्ड रिएक्शन को और सेकंड को जोड़ के, मतलब अब हम तीनों को जोड़ दें क्योंकि हमने उल्टी तो कर ही लिए, अगर हम अब तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी रिएक्शन, यानी ये सारे टर्म जो रिएक्टेंट वाले हैं वो एक साइड, प्रोडक्ट वाले एक साइड। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है 3/2O2 और 3/2O2 कितना होता है 3O2 हो जाएगा, तो ये दोनों से इधर का 3O2 कट जाएगा, B2O3 से B2O3 कट जाएगा, 3H2O से 3H2O कट जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा 2B प्लस 3H2 और कुछ नहीं बचेगा प्लस गिव्स B2H6, यानी हमें ये रिएक्शन मिल गई। तो हमने क्या किया था थर्ड वाली रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई किया है, यानी ये इसके जो एनर्जी हीट ऑफ रिएक्शन इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 इंटू -241.8 प्लस -2368 -2368 प्लस, हाँ और इसको हमने उल्टा पहले ही कर लिया तो हमने डायरेक्ट प्लस के ही रहने देंगे इसको 1941 और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग 1152.4 किलो जूल आंसर आएगा। सो ये इसका हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेंस का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इज -55 किलो जूल पर मोल, देन व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ I नेगेटिव, यानी हमें HI के बनने की एंथैल्पी दे रखी है -55 किलो जूल पर मोल। सो इस रिएक्शन को एक बार लिख के देखते हैं, HI किस किस से बना होगा, H2 से मिल के बना होगा और I2 जब मिले होंगे तभी तो HI बना होगा, 2HI पर ये पर मोल की दे रखी तो हमें 1 मोल बनाना है, तो 1 मोल HI बनेगा, तो इसके लिए हाफ I2 चाहिए और हाफ H2 चाहिए, ठीक है। तो इसकी अगर हम फॉर्मेशन की एंथैल्पी लिखें तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ आई मीन इसका फॉर्मेशन क्या था, हमें गिवन दे रखा है HI का फॉर्मेशन -55, ये क्या हो गया प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। अब रिएक्टेंट में मैंने बताया था अगर कोई चीज़ गैसियस फॉर्म में प्योर फॉर्म में हो H2 I2 N2 तो उनकी ज़ीरो हो जाती है, तो H2 की भी ज़ीरो हो जाएगी प्लस इस I2 की भी ज़ीरो हो जाएगी। सो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा -55 ही आ जाएगा, यानी जो था मतलब जो HI की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वही I नेगेटिव की भी ही होगी, यानी सेम आंसर आ जाएगा -55 किलो जूल पर मोल। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें हमें 3 रिएक्शंस दे रखी हैं। इन 2 रिएक्शंस का हमें हीट ऑफ रिएक्शन दे रखा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन जब होती है तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है या फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो इतनी है, इस वाली रिएक्शन के लिए इतनी है। और हमसे पूछा है कि जो थर्ड रिएक्शन है इसके लिए क्या होगी। इसके लिए 2 चीज़ें पूछी हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाओ कि इसमें हेस लॉ लगने वाला है। हमें क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस की हेल्प से हमें ये थर्ड रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करनी है। वो कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इधर 4HI रिएक्टेंट साइड है पर इधर क्या है, प्रोडक्ट साइड है। तो हमें पहली बात तो ये दिख गई कि इस वाली रिएक्शन को हमें पलटना पड़ेगा, और जब हम उसको पलटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4HI यहाँ पे 2 ही हैं तो इसका मल्टीप्लाई 2 से भी करना पड़ेगा। अगर इस वाली रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वैल्यू में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। 4HI यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और H2 और I2 इस साइड चले जाएंगे। अब इस वाली रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए इसी साइड और एक ही चाहिए। तो इस वाली रिएक्शन में O2 एक ही है और इसी साइड है, तो इसको पलटने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इन दोनों को निकालते हैं। इसमें हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन भी निकालना है चाहिए और H2 का, लेकिन पहले हम इनको निकालते हैं। मैंने इस रिएक्शन को पलट दिया है, देखो 4H और इनटू का 2 भी कर दिया है, तो ये 4HI हो गया, 2H2 और 2I2 हो गया। पहले H2 और I2 था, अब 2H2 2I2 हो गया। अब ये पहले पॉजिटिव दे रखी थी और इसको रिएक्शन को पलटा है मैंने, तो ये नेगेटिव हो जाएगी और मल्टीप्लाई 2 से भी हो जाएगा। अब क्या है, इस वाली रिएक्शन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, कोई भी चेंज नहीं किया, और इसका हीट ऑफ रिएक्शन को भी एज इट इज़ लिख दिया है। हम यहाँ से देखेंगे कि 2H2 से 2H2 कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और इधर रिएक्टेंट साइड 4HI प्लस O2 2I2 प्लस 2H2O मिल जाएगा, जो कि सेम यही रिएक्शन मिल रही है। तो इसका मतलब हमने ये जो एब्जॉर्प्शन जो लिए हैं वो सही लिए हैं, मतलब इसका 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड वाले की कैसे निकालेंगे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन जब हेस लॉ से निकालते हैं तो क्या, इन दोनों रिएक्शन के जो हीट ऑफ रिएक्शन है उनको ऐड कर देंगे जस्ट। माइनस का 52.96 इंटू 2 करोगे तो आप ये आएगा, और ये एज इट इज़ उतार दिया। इसको सॉल्व करोगे तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो आएगी माइनस का 589.56 किलोजूल पर मोल में। अब निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। अगर आप इधर ध्यान से देखो तो एक ये रिलेशन होता है H इज इक्वल्स टू U प्लस PV का। इधर PV को हम nRT भी लिख सकते हैं आइडियल गैस से। डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ थर्ड, अब हम थर्ड वाले की निकाल रहे हैं तो थर्ड वाले की चीज़ों को ही लेंगे। थर्ड की हमें हीट ऑफ रिएक्शन लेनी है, थर्ड की इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा ऑफ PV। इस PV को NGRT लिख लिया मैंने, ठीक है। ये हमने जस्ट निकाली है ये वाली वैल्यू, तो इसको इधर पुट कर दिया। ये हमें फाइंड करनी ही है। अब डेल्टा NG कैसे निकालेंगे कि जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में देखनी है हमें कि चेंज इन मोल्स क्या हो रहे हैं, लेकिन हमें मोल्स किसके देखने हैं, गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने हैं। इधर ये दोनों स्पीशीज़ गैसियस है, सॉरी ये सॉलिड होता है, आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, सिर्फ यहाँ पे गैसियस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल यानी वेपर फॉर्म में है। और इधर क्या है, जो HI है वो भी गैसियस है और O2 भी गैसियस है। तो 2 में से 4 और 1 5, 2 में से 5 किए तो -3 बचेगा, इसलिए हमने डेल्टा NG यहाँ -3 लिया है। जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर दो इधर, R की वैल्यू हम 8.314 ही करेंगे क्योंकि हमें जूल में आंसर चाहिए। और याद रखना 8 जो हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं ये वाली वैल्यू किलो जूल में थी, तो हमने एज इट इज़ ले लिया। तो जो R की वैल्यू है इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई किया है। इधर सॉल्व करोगे तो आप ये आंसर आपका आएगा। अब आगे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो ये था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन भी निकालने हैं हमें HI और वाटर के एट 298 केल्विन। HI का हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जब ये फॉर्म हुआ HI तब इसका हीट कितनी रिलीज़ हुई है जो भी हुई, ठीक है, वो निकालना है हमें। अगर आप ध्यान से देखो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI कैसे निकालेंगे, हमें क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन तो इसकी दे रखी है, ये जो दे रखी है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, ये हमें दे रखी है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू होता है
समीशन ऑफ फॉर्मेशंस के, यानी हीट ऑफ रिएक्शन को हम क्या टुकड़ों में लिख सकते हैं फॉर्मेशंस के। अब फॉर्मेशन कैसे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, मतलब ये जैसे कि 2HI यहाँ प्रोडक्ट साइड है तो इसका फॉर्मेशन माइनस के इन दोनों का फॉर्मेशन कर दें तो हीट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। सो यहाँ मैंने वही किया है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, अब इस यू की ये क्या था 2 मोल था तो इसलिए 2 मोल का मल्टीप्लाई किया है मैंने इन माइनस। अब रिएक्टेंट साइड क्या थी H2 और I2 तो उनके फॉर्मेशंस, और मैंने बताया था प्योर फॉर्म में अगर H2 I2 वगैरह होते हैं तो इनका क्या है ज़ीरो कंसीडर करते हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो, तो हमारे पास इतना पार्ट बचेगा। इस 2 को इधर भेज देंगे, ये हमें दे ही रखा है इसमें 52.96, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये निकल जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI का। सिमिलर वे में वाटर का निकालेंगे, वाटर की रिएक्शन हमें दे रखी है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। सो इसका हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस में से रिएक्टेंट के फॉर्मेशंस को माइनस कर दो। सो ये वैल्यू दे रखी है हमें, प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ वाटर है हमारे पास, 2 मोल्स हैं वाटर के, ठीक है, माइनस के O2 और H2, और सिमिलर वे में ये भी ज़ीरो हो जाएंगे O2 और H2, तो इसका भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इधर में इधर भेज देंगे हम इसको, तो क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इतना निकल के आ जाएगा। सो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है, हमें एक कंबशन रिएक्शन दे रखी है कि आपका जो बेंजोइक एसिड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन किया जाता है तो CO2 और H2 रिलीज़ होते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में, ये तीनों गैसियस फॉर्म में, और हमें क्या गिवन है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है रिएक्शन की वो इतनी है, तो हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा चेंज एट 298 केल्विन। तो मैंने जस्ट एक रिलेशन बताया था H इज इक्वल्स टू U प्लस PV का, PV को हम NRT लिख लेंगे, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये हमें दे रखा है, इधर पुट कर देंगे, और हीट ऑफ रिएक्शन सॉरी डेल्टा एन जी निकालेंगे इसमें। अब तो डेल्टा एन जी क्या है, गैसियस के मोल्स का डिफरेंस लेते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, गैसियस ये दोनों गैसियस फॉर्म में और इधर बस ये गैसियस में, तो 14 एंड 6 20 हो गया, यानी 15, 20 माइनस 15 इज़ 5, तो डेल्टा एन जी क्या +5 आ गया, तो डेल्टा एच नॉट अब आसानी से निकल जाएगा, डेल्टा यू गिवन है ही, डेल्टा एन जी 5 हो गया। अब इधर भी हम क्या है किलो जूल की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, इसलिए हमने आर की वैल्यू को भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर 298 केल्विन पर निकालना ही है। तो आप इसको करोगे तो आपका जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो ये निकल के आ जाएगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने एटकिंस की बुक में से लिए हैं। सो आपको अगर सॉल्यूशंस वेरीफाई करने हो तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। थैंक यू।